जय माता दी। आज आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे अमावस्या फाल्गुन मास में कब है और अमावस्या के दिन कैसे पितृदोष से हम लोग मुक्त हो सकते हैं। अमावस्या के दिन मात्र छोटे से उपाय करने से आप अपने पूरे जीवन में, आपके कुल में, मतलब आपके परिवार में कितने भी लोगों का अगर पितृदोष है, आप लोग मात्र एक दिन उपाय करके, बिल्कुल सूक्ष्म उपाय करके आप लोग पूरा दोष खत्म कर सकते हैं, पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। और एक बात मैं बता दूं, ये जो महा उपाय मैं बताने जा रहा हूं, इस उपाय को करके आप अपनी पीढ़ी का तो पितृदोष समाप्त करेंगे ही करेंगे, अपने ननिहाल का भी पितृदोष बिल्कुल समाप्त कर देंगे, अपने ससुराल पक्ष के भी पितृदोष को आप नष्ट कर देंगे। क्योंकि जो मैं उपाय बताने जा रहा हूं, उस उपाय को करने से, उस महा पितृदोष की शांति करने से आपके परिवार का, आपके ननिहाल का और आपके ससुराल पक्ष का, तीन कुल का पितृ सब लोग बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं। तीन कुल के पितरों को भगवान श्री हरि नारायण अपने स्वर्ग लोक में स्थान दे देते हैं। आजकल के दौर में बहुत ही दुखद बात यह है, देखिए हम लोग देख भी रहे हैं, पूजा पाठ करने के लिए लोगों के पास समय नहीं है, बाकी घर में बैठे रहेंगे, ऐसे ही व्यर्थ समय को नष्ट कर देंगे, 2-2 4-4 घंटे बैठे रहेंगे, मोबाइल चलाते रहेंगे, इतना कीमती समय को नष्ट कर देंगे। लेकिन जब साल में 1 या 2 बार किसी के घर में कोई पूजा करनी होती है तो बोलते हैं पंडित जी थोड़ा सा करना है, छोटा सा करना है। देखिए मानसिकता कितना बदल चुका है। जो कीमती समय है आप उसको तो व्यर्थ नष्ट करते हो, बैठ करके मोबाइल चला रहे हो, घूमने में उसको नष्ट कर दे रहे हो, गलत कार्यों में इतना कीमती समय को नष्ट कर दे रहे हो। लेकिन जिससे ऊर्जा मिलना है, जिससे आपके घर का वातावरण शुद्ध होना है, जिसके आपके पितरों को मुक्ति मिलना है, जब वो समय आता है तो आप लोग कहते हो छोटा सा पूजा करना है, छोटा सा हवन करना है, थोड़ा सा पूजा करना है, थोड़ा सा हवन करना है। कितना दुखद बात है ये। आप लोग अपने सोच को कहां ले जा रहे हैं। इसीलिए देखिए हर घर में आज के डेट में क्लेश है, हर घर में शांति फैला हुआ है, सबका मानसिकता बिल्कुल डगमगा गया है। लोगों को मानसिकता इस प्रकार का हो गया है, सबके मन में चिड़चिड़ापन। और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा, कोई किसी का बात सहन नहीं कर रहा है आजकल। ये सब जो हमारे गलत कृत्य हैं, जो हम लोग अपने संस्कार को नहीं कर रहे हैं, जो हमारे नियम है, व्रत है, संयम है, उसको हम लोग नहीं निभा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है। कहा गया है जो हमारे बड़े बूढ़े ये प्रथा चला के गए हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। वो ऐसे नहीं बना के गए हैं, बहुत इस पे खोज किए हैं, बहुत इस पे रिसर्च किए हैं, तब वो लोग ये धरोहर, ऐसी परंपरा, ऐसे संस्कार हम लोगों के लिए छोड़ के गए हैं, ऐसे संस्कार और ऐसे परंपरा दे के गए हैं। आप लोग क्या कर रहे हो उनके लिए? देखिए आप जो यहाँ पे आए हो, क्या अपने आप आ गए हो? लोग तो बहुत आसानी से कह देते हैं, अपने जीवन में सबका अंश होता है, सब लोग अपने हिस्सा का खाते हैं, ठीक है, लेकिन अपने हिस्सा का खाते हैं, लेकिन ऐसे थोड़ी आ जाते हैं। माँ बाप आपके लिए कितना मेहनत करते हैं, कितना बलिदान देते हैं, क्या क्या चीजें आपके लिए विरासत में दे जाते हैं, उसके बारे में कभी आपने सोचा है? आप कभी सोचे हैं हमें
हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा, वृद्ध पितामह, वृद्ध प्रपितामह क्या क्या दे के गए हैं, क्या मैं उनके परोपकार के लिए कुछ मैं कर रहा हूँ? उनके कल्याण के लिए, उनके मोक्ष के लिए, उनके सद्गति के लिए क्या मैं कुछ कर रहा हूँ? आप कहाँ जा रहे हैं? किस दुनिया में जी रहे हैं? आप लोग थोड़ा सा सोचिए, उससे आपका तो भला होगा ही होगा, समाज का भी भला हो जाएगा। क्योंकि कहा गया है तिनका तिनका से समुद्र भर जाता है। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा सा भी अगर अपने संस्कार की तरफ ढलना चालू कर देंगे, अपने संस्कार को निभाना चालू कर देंगे, तो ये पूरे संसार में सबको फल की प्राप्ति होगी। और कहा गया है पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण से कभी भी आप उसको चुका नहीं सकते हैं, कभी उस ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। इतना ज्यादा आपके ऊपर, हमारे ऊपर अपने पूर्वजों का उपकार होता है, ऋषियों का उपकार होता है, देवताओं का उपकार हो सकता है। आप अपने पूरे जीवन में कितना भी करेंगे उसको आप भरपाई नहीं कर सकते हैं। इसीलिए देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, देवताओं का हवन, देवताओं का पूजन करना बहुत जरूरी होता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, जिससे हमारा मन स्वच्छ होता है, हमारे उठने बैठने का आसपास का जगह जो होता है उसका वातावरण अच्छा होता है, वहां का वाइब्रेशन पॉजिटिव होता है, वहां का ऊर्जा सकारात्मक होता है। देवताओं का पूजा हवन पाठ करने से, ऋषियों का भी इसी तरह से, जो ऋषि हमें इतने बड़े बड़े पुराण, इतने बड़े बड़े शास्त्र व्याख्यान करके गए हैं, लिख करके गए हैं। मतलब आपके जीवन में समस्या है तो उसका निदान क्या है, उसका रास्ता क्या है? तो हमारे बड़े बड़े जो ऋषि संत महात्मा है, आपके लिए वह बिल्कुल आसान उपाय शास्त्रों में, वेदों में दे के गए हैं। आप ये काम करेंगे तो ऐसे इसका उपाय है, ये ठीक हो जाएगा। आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत ज्यादा बीमारी से घिरे हुए हैं, कई वर्षों से बीमारी आपको बिल्कुल नष्ट कर रही है, तो महामृत्युंजय का जप कर लीजिए, महामृत्युंजय का जप करवा लीजिए, आप बिल्कुल निरोग हो जाएंगे, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। मैं तो कहता हूँ डॉक्टर भी हैरान हैं, वैज्ञानिक भी हैरान हो गए हैं महामृत्युंजय के मंत्र के पीछे का रहस्य जान करके। आप लोग भी गूगल पर सर्च कर सकते हैं। दूसरा बात, आपके घर में लगातार अनहोनी हो रही है, लगातार अमंगल हो रहे हैं, आप सतचंडी का पाठ करवाएं। देखिए, बड़े से बड़े विघ्न बाधाओं का बिल्कुल, मैं तो कहता हूं चुटकियों में नष्ट हो जाना है और वहीं पे भस्म हो जाएंगे। वो, उनका ताकत नहीं है, सतचंडी के आगे वह टिक जाए। तो वेद शास्त्र ऋषि हमें ऐसे धरोहर दे के गए हैं, आप कभी सोच नहीं सकते हैं, इसका भरपाई नहीं कर सकते। और मैं बता दूं, जो हमारे बड़े बूढ़े हैं, जो आपके पूर्वज हैं, आपको जो दे गए हैं, आपको एक संस्कार दे गए हैं, आपको एक समाज दे गए हैं, आपको एक पहचान दे गए हैं, वो आप कभी पूरा कर सकते हैं? आप बैठ करके सोचिए ठंडे दिमाग से। आप अपने 24 घंटे में मात्र 2 मिनट ऐसा निकालें जिसमें अपने पूरे जीवन का और पीछे का भी थोड़ा सा अपने मन में स्मरण करें। हमें क्या चीज मिला है और मैं क्या कर रहा हूं? क्या मैं सही रास्ता चल रहा हूं? किस लिए मैं आया हूं? यहां मुझे प्रभु ने किस लिए भेजा है? ठीक है, आप सब काम करिए, लेकिन इतना मॉडल भी मत बनिए, इतना ज्यादा आप हाई फाई मत बनिए जिससे अपने लिए ही गड्ढा खोदो, उसमें आप ही गिरोगे, दूसरा कोई नहीं गिरेगा। इसीलिए अपने संस्कार का ध्यान देना चाहिए। अपने जो लोक रीति है, जो अपना
पूर्वज दे करके गए हैं, अपना नियम धर्म संयम उसको करना चाहिए। उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है, मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत बड़ा इसके ऊपर रिसर्च करके लोग दे गए हैं। अब मैं आपको बता देता हूं, जो पितृदोष के लिए 3 कुल को बिल्कुल तार देता है, 3 कुल को यह उपाय करने से बिल्कुल यह उपाय उसको मुक्त कर देता है, 3 कुल को, और अपने पूरे पीढ़ी का, आपके परिवार में जितने भी हैं, पर पितामह, वृद्ध पितामह, वृद्ध वृद्ध प्रपितामह, कई पीढ़ी तक सब लोग मुक्त हो जाते हैं, सब लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है त्रिपिंडी श्राद्ध करने से। और त्रिपिंडी श्राद्ध मात्र 1 दिन में होता है। अच्छा विद्वान आप देख करके जानकारी कर लें, लोगों से पूछ लें कौन त्रिपिंडी विद्वान अच्छे से कराते हैं, भले उसमें आप जानकारी लीजिए। क्योंकि कहा गया है कि जैसे आप कोई सामान खरीदने जाते हैं, अच्छा से अच्छा कंपनी ढूंढते हैं, अच्छा से अच्छा चीज ढूंढते हैं, इसी तरह से पूजा पाठ के लिए, दान देने के लिए जब हम ब्राह्मण खोजते हैं, विद्वान खोजते हैं, तो देखना चाहिए सुयोग ब्राह्मण कौन है। आप जो दान देते हैं, अगर वह दान गलत व्यक्ति के पास चला गया तो आप भी उसके भुक्त भोगी होते हैं। आपका दान दिया गया चीज अगर कोई गलत आदमी ले लेता है तो उसका भी आपके ऊपर बहुत बड़ा, जैसे कहा जाता है हम कोई पाप कर दिए तो उसका आपको भुक्ति होनी हो पड़ता है। किसी को दान देते हैं तो पहले देखना चाहिए कौन सुपात्र है इस दान को लेने के लिए। गुरु बनाते हैं तो उसका भी छानबीन किया जाता है, क्या यह गुरु बनने लायक है। और गुरु भी जब शिष्य बनाते हैं तो देखते हैं क्या ये मेरे शिष्य बनने लायक है। तो इसी तरह से आप लोग विद्वान ब्राह्मण देख करके आप उनसे आग्रह करिए, आप हमारे कुल में जो पितृदोष है उसकी मुक्ति के लिए हमें कोई निवारण दें। तो त्रिपिंडी श्राद्ध आप लोग कराएं, मात्र 1 दिन में त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाता है। और अभी जल्दी में ही अमावस्या आ रही है, इसमें करा लें, पितृपक्ष में करा लें। देखिए आपका यह त्रिपिंडी श्राद्ध करते ही मैं तो कहता हूं आपके जीवन में ऐसा फल आ जाएगा, कभी आपने पहले नहीं जिया होगा इसके पहले। और त्रिपिंडी श्राद्ध कोई ऐसा नहीं है आप 1 बार ही कराएं, 2 बार 3 बार 4 बार भी करा सकते हैं, इसका बहुत ही अद्भुत चमत्कारिक फल मिलता है। अमावस्या के दिन करा लें, अष्टमी के दिन करा लें, चतुर्दशी के दिन करा लें, पितृपक्ष में करा लें, इसमें बहुत ही अद्भुत चमत्कारिक फल प्राप्त होता है। जिसके ऊपर पितृदोष है, एक तो त्रिपिंडी श्राद्ध करा लें, अगर आप त्रिपिंडी श्राद्ध नहीं करा सकते हैं तो कम से कम 31 अमावस्या के दिन 11 ब्राह्मण जिवाएं, और उसके बाद सायं काल के समय पीपल के पेड़ के नीचे खीर का भोग लगा करके उसको बांट दें, सफेद वस्तु का दान करें। यह उपाय करने से भी पितृदोष नष्ट हो जाता है। तर्पण मार्जन करें, गंगा स्नान करें, गंगा स्नान करने के बाद वहां पे तर्पण मार्जन करें, दीप दान करें। अभी 27 फरवरी दिन गुरुवार को अमावस्या आ रहा है, उस दिन आप लोग पितृदोष के लिए महा उपाय कर ले। गंगा में स्नान करें, गंगा में दान करें, वहां पे साधु संतों को, गाय को भोजन कराएं और अपने पितरों के लिए वहां कुछ दान करें। इस तरह से अपने पितरों की मुक्ति के लिए आप लोग उपाय कर सकते हैं। तो आप लोग 27 फरवरी 2025 में यह महा उपाय करके अद्भुत फल की प्राप्ति करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करते रहें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारी वीडियो का लाभ प्राप्त हो। जय माता दी।